वीडियो में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की 2014 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन लॉज। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि अलाउड है, कौन सा इसमें रिएक्शंस है जो कि अलाउड है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अगर वो कंजर्व है तो इसका मतलब हमारा जो ये रिएक्शन गिवन है वो भी हमारा अलाउड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, चलिए। तो दिस इज ए में क्या है, दिस इज प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन, ये हो गया क्या। तो इसका हम कंजर्वेशंस देखते हैं। देखिए अगर हम क्यू देखेंगे यानी कि इसका चार्ज हम देखेंगे तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है 1, इस पे है -1, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज है 0 प्लस 0। देयरफॉर डेल्टा क्यू कितना चेंज हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया, ये तो कंजर्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब बैरियन नंबर देखते हैं। चलिए इसका बैरियन नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका बैरियन नंबर हो जाएगा -1, उसके बाद फिर इसका बैरियन नंबर होगा 1, क्योंकि ये सारे ही बैरियंस है और ये एंटी बैरियंस है इसलिए इसका -1 हो रहा है और ये हो गया हमारा 1। देयरफॉर इसका चेंज जो है वो कितना हो रहा है, डेल्टा बी इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा कंजर्व नहीं हो रहा है, सो ये जो है रिएक्शन ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, चलिए। बी नंबर में क्या है, यहाँ पे पाई है, इसमें प्रोटॉन में, उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो रहा है आपका न्यूट्रॉन में, ठीक है। सो हम इसका क्यू चार्ज देखते हैं, ये कितना हो गया -1, ठीक है। प्लस प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1 और इस पे चार्ज है 0, प्लस न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है 0। देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, ये कंजर्व है, ठीक है। उसके बाद बैरियन नंबर देखते हैं। बैरियन नंबर ये कितना होगा, ये तो हमारा बैरियंस नहीं है तो इसका बैरियन नंबर 0 हो जाएगा, प्लस प्रोटॉन जो है वो बैरियंस होता है तो इसका +1 हो जाएगा। बाकी ये भी हमारा बैरियन नंबर नहीं है तो ये भी 0 प्लस ये 1 बैरियन है तो ये 1 हो गया। देयरफॉर डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, ये भी कंजर्व हो गया बैरियन नंबर। अब लेप्टॉन नंबर देखते हैं। लेप्टॉन नंबर क्या होगा, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि ये लेप्टॉन्स नहीं है, ठीक है। और ये भी लेप्टॉन्स नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये देखिए ये भी लेप्टॉन नहीं है, ये भी 0 होगा, प्लस न्यूट्रॉन भी लेप्टॉन्स नहीं होता है तो इसका भी डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 आ गया, ये भी कंजर्व है, ठीक है। अब I3 चलिए देखते हैं। I3 कैसे देखेंगे हम यहाँ पे। एक तो बैरियंस और लेप्टॉन्स को हम कैसे देखते हैं, जब हमारा बैरियंस गिवन है तो उसके लिए +1 होता है बैरियन नंबर और -1 होता है एंटी बैरियंस के लिए, ठीक है। अब I3 देखते हैं, चलिए। यहाँ पे आइसोस्पिन क्या होता है, देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो टू डिस्टिंग्विश देम वी असाइन ए क्वांटम नंबर दैट इज नोन एज आइसोस्पिन, ठीक है। तो आइसोस्पिन आप यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे क्या होता है। उसी तरह देखिए I3 होता है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, तो यहाँ पे हमें किसका आइसोस्पिन चाहिए, पाई का। देखिए पाई माइनस, यहाँ पे देखिए आप कैसे निकालते हैं, दिस इज द पाई माइनस आइसोस्पिन। इसका आइसोस्पिन का I3 कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसका सारा I और I3 का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियॉन्स है, ये पायोन्स है, ट्रिपलेट हो गया तो इसका 3 करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम फाइंड करते हैं I का वैल्यू। फिर I3 जो है वो हमारा -I से लेके I तक वेरी करता है, उस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा वैल्यूज आप एक जगह लिख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया, दिस इज -1, ठीक है। प्रोटॉन देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दिस इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन डबलेट में होता है, तो देयरफॉर प्रोटॉन का I3 का वैल्यू हो गया 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे +1/2 और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा पायोन में। इसका भी देखिए कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है। पाई 0 का यहाँ पे 0 होता है तो इसको 0 लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर 0 प्लस न्यूट्रॉन का भी यहाँ पे 1/2 होगा। देखिए न्यूट्रॉन का है -1/2, देयरफॉर दिस इज -1/2। अब यहाँ पे देखिए ये कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे I3 जो है ये भी 0 के इक्वल हो रहा है, यहाँ पे ये चारों ही हमारा कंजर्व हो रहा है, इसीलिए ये हमारा अलाउड रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ये 1/2 माइनस हो जाएगा तो ये भी -1/2 आ जाएगा और इधर भी -1/2 है तो ये कंजर्व हो गया। देयरफॉर दिस B रिएक्शन इज अलाउड, ठीक है। सो बी रिएक्शन यहाँ पे हमारा अलाउड हो गया बाय कंजर्वेशन लॉज
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हो गया सही। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यूऑन्स इन द सेंटर ऑफ द मास फ्रेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पायोन पेयर इज एट रेस्ट इज। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो हमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी यहाँ पे। तो क्यू वैल्यू क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी जो भी एक्सचेंज होता है किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो अगर प्रोजेक्टाइल है, किसी टारगेट पे जाके वहाँ पे हिट कर रहा है और फिर डॉटर न्यूक्लियर इजेक्टेड पार्टिकल हमें मिल रहा है, तो हम क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा क्यू वैल्यू। उसी तरह फिर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, देखिए थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के टी एच इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एम एक्स अपॉन कैपिटल एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम एक्स जो है वो टारगेट है और स्मॉल एम एक्स जो है वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा ये। यहाँ पे हमें मास ऑफ म्यूऑन गिवन है, दिस इज मास ऑफ म्यूऑन एंड दिस इज मास ऑफ पायोन। तो क्यू वैल्यू कितना होगा, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया सी स्क्वायर, दिस इज प्रोडक्ट। क्यू वैल्यू अब क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। ये मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हम लिखेंगे एम म्यू प्लस एम म्यू, ये हो गया माइनस, दिस इज प्लस माइनस, ये मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज एम पाई प्लस एम पाई माइनस। ठीक है, और ये सी स्क्वायर हो गया। अब इसका सारा वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए एम म्यू गिवन है 105 प्लस 105 माइनस ये कितना हो गया एम पाई, दिस इज 140 प्लस 140 सी स्क्वायर। देयरफॉर क्यू वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू, इसको प्लस करिएगा आप, यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हो गया -70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कैलकुलेट करिएगा तो आपको क्यू वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये हो गया थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन लैब फ्रेम, पहले हम लैब फ्रेम में निकालते हैं, इन लैब फ्रेम क्या हो जाएगा, के टी एच इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 प्लस एम एक्स अपॉन कैपिटल एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है एम एक्स और कैपिटल एम एक्स क्या है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा जैसे कि ये हमारा म्यू प्लस है, दिस इज म्यू प्लस, ये हमारा टारगेट है, ये दिस इज द प्रोजेक्टाइल और यहाँ पे हमारा हिट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज म्यू माइनस, और इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई प्लस में प्लस पाई माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट है तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, देखिए के टी एच इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू का वैल्यू पुट कर रहे हैं 70, दिस इज 1 प्लस यहाँ पे 105 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा यहाँ पे टारगेट है और ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 105 अपॉन 105 कैंसिल हो गया, के टी एच इज इक्वल टू प्लस 70 और ये हो गया आपका 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देयरफॉर के टी एच इज इक्वल टू 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो ये लैब फ्रेम में है, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के टी एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 140 कैंसिल हो गया, 70 आ गया, देयरफॉर के टी एच इज इक्वल टू 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका यहाँ पे 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज ए फर्स्ट प्रोबेडेंट बीटा डीके टू ए न्यूक्लियस वाई
if the angular momentum I and parity P denoted by IP as 7/2 minus 4x, which of the following possible IP value of y? तो यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, x से y की ओर जा रहा है और हमें कह रहा है कि फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके हो रहा है। देखिए फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए ये जो सिलेक्शन रूल होता है वो हमारा कौन सा न्यूक्लियस जो है वो बीटा डीके करेगा वो इस सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है तो वो हमारा प्योर फॉर्मी ट्रांजिशन होगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 है तो प्योर गामा टेलर ट्रांजिशन होगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है तो मिक्स्ड होगा, और फिर फर्स्ट फॉरवर्डन के लिए हमें डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 आना चाहिए और पैरिटी जो है वो भी हमारा चेंज होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे देखिए एक्स जो है यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, यहाँ पे आई पी इज इक्वल टू 7/2 ये माइनस, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन का क्या होता है कंडीशन, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 और पैरिटी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो P इज इक्वल टू प्लस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन में जो है ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है, तो चलिए 2 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज फॉर I is equal to y is equal to 7/2 -2 और 7/2 +2, ठीक है। y is equal to हो गया ये 7 - 4/2 और 7/2 प्लस दिस इज 4। तो ये कितना आ गया y का वैल्यू, दिस इज 3/2 और 11/2, ठीक है। तो 11/2 यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, 3/2 ही होगा। देयरफॉर इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आई पी इज इक्वल टू 3/2 ये प्लस साइन पैरिटी चेंज हो रहा है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट।